नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है शर्मिंदा। तारा की आवाज से रसोई घर गूंज उठा। अपने सामान समेट कर अपने माँ बाप के घर जाने की तैयारी कर। निर्लज औरत गाल सहलाती, आंखों में आंसू बहाती, मुन्नी सहमी सी नजरों जमीन पे गड़ाए खड़ी थी। माँ जी, बरबर चालू था। नीच खानदान से आई है। तेरे बाबूजी के जिद ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये घुटने का दर्द मुझे अब जीने नहीं देगा। हाय रे। एक हाथ में घुटने को सहलाती ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी माँ जी बहू को कोस रही थी। आज विनोद बहुत उग्र हो गया था। मुन्नी को खींचते हुए कमरे में सामान बांधने के लिए ले गया। 3 साल का बेटा तनय और 5 साल की बेटी सहमे से खड़े थे। ये आए दिन होने वाली घटना थी। मुन्नी की गलती यह थी कि माँ जी के घुटने में मालिश करने की जगह बच्चे और ससुर जी का नाश्ता बनाने चली गई थी। ससुर जी टहल कर आते ही पहले नाश्ते करते थे और नहीं मिलने पे बहुत हल्ला करते थे। माँ जी ने बेटे बहू के बीच में मामला गर्माता देख कमरे की ओर गई और बीच बचाव की कोशिश करने लगी, क्योंकि अगर बहू सचमुच चले गई तो बेवकूफ बेटे को तो नहीं पता कि कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मेरी मशक्कत तो यही है कि दोनों बहुओं की तरह ये भी अपनी गृहस्थी अलग संभाल ले। मैं तो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती। काम वाली भाई को पता नहीं मुझे देखते ही क्या सोचता है कि 4 दिन से ज्यादा टिकते ही नहीं। उसकी माँ कहती है 3 बेटे और 2 बेटियों ने। मनोज सबसे छोटा था। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटे इसी शहर में थे। उनका कहना था कि बच्चे के स्कूल और उनका ऑफिस दोनों अपने घर से दूर पड़ता है, इसलिए ऑफिस के नजदीक घर लिया है। माँ जी के स्वभाव से बड़ी बहू पहली बार मायके गई तो वापस पति के अलग होने पे देना लेने के बाद ही आई। दूसरी की शादी से पहले आगाह कर दी बड़ी बहू ने कि माँ जी इनकी भनक लग चुकी थी, इसलिए मनोज की शादी की खबर किसी को नहीं होने दिया। माँ जी ने मुन्नी पे पोपो की परछाई भी नहीं पड़ने दिया। माँ जी ने मनोज मन ही मन माँ जी की ये बात बुरी तरह से भर दिया था कि बहू ने उनके भाइयों को भगाकर अलग लेने पे मजबूर कर दिया। कितने कष्ट के दिन से पाला है, पोसा और पढ़ाया है, लिखाया, आज ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी शुरू से कहीं दे हाथ हिलाती नहीं थी। उसकी कमी मुंह चला के पूरा करती। वो काम नहीं करती थी शुरू से ही। पहले कुंवारी ननद थी, फिर बेटियां करने लगी। माँ जी का काम हाथ घूमना फिर और मोहल्ले की महिलाओं के साथ गप्पे मार करना, मंदिर में एक दूसरे की चुगली करना और किसी को ना बताने को बोल उसके बाद उनसे और उसके बाद किसी और से। दोनों बहुएं पर्व त्योहार पर आती थी, पर माँ जी के कलह से बिल्कुल भी आना छोड़ दिया। उसकी 3 बहुएं थी, लेकिन 2 बहू नहीं आती थी। एक तो छोटा बेटा माँ का दुलारा और आज्ञाकारी। माँ का हरदम मनोज के जहन में अपने प्रति बहुओं का तिरस्कार और बेरुखी बातें, अपने निर्दोष होने की कस्में मनोज के मन में अपनी होने वाली पत्नी के साथ व्यवहार की रूपरेखा तैयार करने का एक सुयोजित प्रवचन माँ जी तैयार किया था, क्योंकि वो उनका अंतिम शक था। उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो भी छोड़ के चले गए। दोनों भाइयों के लिए माँ जी का मनोज के मन मस्तिष्क में जहर भर अपने जीवन को नरक बना रहा था। माँ के साथ वफादारी करते करे पत्नी को कितनी मानसिक और शारीरिक यातना दे रहा था, उसको एहसास नहीं था। महिला आयोग, महिला मुक्ति मंच आदि संगठन ऐसे कितने महिलाओं को सहयोग कर पाता है। घुटन और जिल्लत भरी जिंदगी को अपनी कीर्तिमान महिलाएं संतोष कर लेती है। मायका भी शादीशुदा लड़के की जिम्मेदारी कुछ समाज, परिवार और रिश्तेदारी का उठाने से पीछे हट जाता है, और इसलिए पहले लोग बेटी के दिमाग में बचपन से ही भर देते हैं कि जहाँ डोली गई वहां से अर्थी ही निकलना। पर अब ऐसा नहीं है। मुन्नी कभी आत्महत्या करने की सोचती, पर दोनों बच्चे और छोटे भाई बहनों का तथा पिता का चेहरा सामने आ जाता था। कितने नाज रखनों से माँ पापा ने पाला है था। नाम रखा था मुन्ना। लोग कहते ये तो लड़के का नाम है, पापा कहते ये मेरा बेटा ही तो है। पड़ोस के शर्मा जी ने मनोज का रिश्ता उनके लिए बताया था। 3 मंजिला घर शहर में ऐसी कर लड़का प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाता भी है। उसके
पड़ोस के चाचा ने बताया था शादी करने के लिए। शादी हो गई, मुन्ना से मुन्नी बनी, फिर कुटला कुलक्षी ने और कई नामों सुलभित हुई। मुन्नी ने बड़ा एक भाई था और छोटी बहन थी। पहली बार सिर्फ बहुत मित्र पर 2 दिनों के लिए मायके आई। आंखें के नीचे काले घेरे, सूखा सुरझाया चेहरा, बूझी बूझी सिखाओ। माँ की अनुभवी आंखों ने समझ गई कि बेटी खुश नहीं है। शादी के बाद लड़कियां के चेहरे में एक अजीब सी कसिक और चमक आ जाती है और अति उत्साहित हो और हम उम्र की सखी और भाभीियों से लजाते शर्माते अपने ससुराल की बातें करते और अघाते। पर मुन्नी ने ऐसा कुछ नहीं देखा। माँ ने बहुत पूछा पर मुन्नी फीकी हंसी हंसकर रह गई। 2 दिन बाद मुन्नी चले गई। 7 साल बाद मुन्नी का बड़ा भाई दरोगा बन गया। 6 महीने की ट्रेनिंग समाप्त कर घर आया। अगले सप्ताह रक्षाबंधन था। बहन को फोन पे बुलाया चाहा तो बहन ने बहुत ही कातर स्वर में कहा, इस रक्षाबंधन पर भैया तुम आ जाओ और फिर भाई होने का फर्ज निभाओ। मुन्नी का भाई बहन के घर पहुंचा राखी के दिन। उस दिन उसकी ट्रेन भी थी। पहली पोस्टिंग पटना में हुई थी। मुन्नी को देख भाई अवाक रह गया। पढ़ाई कारण बहुत से वो घर से दूर था, अपने चाचा के पास। वहीं रहकर पढ़ाई करता था मुन्नी का भाई। आज और सुबह छोटी बहन को देख रहा था तो फूट फूट कर बहन से लिपट कर रोया। बहन ने राखी बांध। भाई बोला, बता तुझे क्या चाहिए। बहन ने कहा, भैया तुम मुझे इस नरक से निकालो, और पैर पकड़कर रोने लगी। भाई बहन का हाथ पकड़ा और दोनों बच्चों के साथ मन ही मन भगवान से इसी जिंदगी को पूरी की हिम्मत दी और शक्ति मांगी। मन ही मन अपनी बहन की दुर्दशा देख दुख और शर्मिंदगी भर गया। माझी और मनोज की हिम्मत एक पुलिस वालों से भिड़ने की नहीं हुई, क्योंकि भाई अब पुलिस बन गया था। 10 साल बाद मुन्नी के बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। मुन्नी भी दिल्ली में एक ही फ्लैट में बच्चे के साथ रहती और भाई हर महीने नियति समय पे पैसे भेजता। बीच बीच में मुन्नी के भाई भौजाई भी दिल्ली जाके मुन्नी और बच्चे के साथ 2 दिन बिता के आते हैं। माँ जी, ससुर जी और मनोज अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तीनों अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। मुन्नी से मिल पे माफी मांगना चाहते हैं, पर दोनों भाई बहन और बहन ने साफ इनकार कर दिया है। अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। हमारी नेक्स्ट कहानी के नाम है रिश्तेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। कितनी ठंड है, सर्दियों में तो पानी हाथ डालने का मन ही नहीं करता। अपने पति से कहने मन ही नहीं करता। रात को रसोई का काम निपटाकर आज साधना रसोई में घुसते ही पति रवि से बोली, हाँ सच में लगता है इस बार ठंड सारे बिजली घर तोड़ देगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। लो आ गए सासू माँ के रिश्तेदार। यार जब देखो कोई न कोई मुंह उठाकर चले आता है। मैं पहले ही कह रही हूँ मैं बाहर जाने वाली नहीं हूँ। साधना का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए सासू माँ के ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सवेर उनके घर आ धमकते थे। किसी की सुबह की ट्रेन होती तो किसी की देर रात की, किसी की ट्रेन देर रात से आती तो किसी की ट्रेन छूट जाती। साधना जी की सासू माँ सुमित्रा जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। जो भी आते उसे प्यार और अपनेपन से मिलती। चाहे कोई कितनी रात बेगात आता, उसे खाने खिलाने बिना नहीं रहती। इसलिए उनके घर कोई भी जान पहचान वाले बेझिझक आ जाते। बहू रवि बाहर आओ, सासू माँ ने कहा। साधना ने रवि को देखा और न चाहते हुए भी उसके साथ बाहर आना पड़ा। अंकल आंटी आप इतनी रात को इन दोनों नटखट चिंकी मिंगी के साथ। इस वक्त साधना मेरा दिल्ली में ट्रांसफर होने के कारण हम मुंबई से पड़ोसी थे, इसे रवि ने साधना से कहा और उनके पैर छूने बढ़ा। पीछे पीछे साधना भी आ गई। माफ करना बेटे, इतने रात को परेशान किया, लेकिन क्या करते, जनवरी की कड़ाके ठंड, ऊपर से घना कोहरा। कोहरे के कारण ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी। स्टेशन में पहुंची तो 10 बज चुके थे। जहाँ खाना
जाना उनका वहाँ बहुत दूर था, इसलिए रात को कोई टैक्सी या ऑटो वाला जाने को तैयार नहीं हुआ। सोचा होटल में रुक जाऊं। जाते हैं पर साथ में दो जवान लड़कियां। सोची, मन ही नहीं माना। फिर तुम्हारी सास सुमित्रा भाभी का ख्याल आया तो फोन की बैटरी भी चली गई थी, नहीं तो फोन कर देते। साधना को देखकर झिझलाते हुए शर्मा जी बोले, कैसी बात कर रहे हो आप भाई साहब, ये आपका ही घर है, जब मन हो चले आइए, और ऐसी परेशानी में अपने ही काम आते हैं। ठीक किया आपने। आप यहाँ चलो आइए। जवान बेटियों के साथ किसी अनजान होटल में रहना सही नहीं तो नहीं है। रवि ने कहा, अंकल आंटी अब सब हाथ मुंह धो लीजिए। तब जब तक आप चाय नाश्ता करेंगे साधना खाना बना देगी। सुमित्रा भाभी, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही भूख नहीं है, बस चाय से काम चल जाएगा। आंटी जी बोली, हम तुमको खाली पेट कैसे सोने दे, हो सकता है बस 15-20 मिनट में खाना बन जाएगा, आकर आराम से सोना। मम्मी जी, कोई आने का वक्त है, जो देखो मुंह उठाए चले आता है। आपके भोलेपन का सब बहुत फायदा उठाते हैं और सब कह रहे हैं कि भूख नहीं है, तो आप बेकार में जिद क्यों कर रही हो। रसोई में साधना सासू माँ से बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो अपना समझकर इतनी रात को आए हैं। कोई भी वक्त किसी के घर यूं नहीं चला आता, और आए मेहमान का यूं अनादर नहीं करना चाहिए। वो हमें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए खाने के लिए मना कर रहे थे। भला दिन भर से भूख नहीं लगेगा तो क्या। सास बहुत जल्दी से खाना बना दिया और सबको खाना खिलाने बाद साधना बर्तन धोने लगी। भाभी, बर्तन हम धो देंगे, आप थक गई होगी, जाकर आराम कीजिए। चिंकी मिंकी ने जबरदस्ती साधना को उनके कमरे में भेज दिया। सुबह का नाश्ता करके वो लोग जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने साधना को ढेर सारे आशीर्वाद दिया। उनका प्यार देखकर साधना को अपने रात के बर्ताव में शर्मिंदगी होने लगी। कुछ महीने बाद, बहू क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो। मम्मी जी, पापा को 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं, पर खाने की परेशानी है। पापा को ब्लड प्रेशर है, बाहर का तना भुना खाना खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मम्मी जी, पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जाना भी जरूरी है। समझ नहीं आ रहा है क्या करे। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, कुछ महीने पहले शर्मा भाई सब आए थे ना, पापा के खाने की व्यवस्था वही कर देंगे। लेकिन मम्मी जी, 1 हफ्ते किसी अनजान को कोई अपने घर क्यों खिलाएगा। बहू, हम पुराने लोग हैं, रिश्ता निभाना जानते हैं। आजकल की पीढ़ी की तरह हर रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। फिर समझन जी अनजान कैसे हो, वो भी तो घर के सदस्य है। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। भाई साहब, मेरे समधी जी कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हैं। रहने की व्यवस्था तो हो गई है, पर उनकी ब्लड प्रेशर है, बाहर का खाना उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। यदि खाने की एक समय की व्यवस्था आपके घर हो जाती तो मेहरबानी होती। आपने हमें ऐसा बोलकर पराया कर दिया। हम तो उन्हें होटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, उनसे बोलिए कि तब तक मुंबई रहे, हमारे घर पे रहेंगे, उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करिए, आने का दिन और ट्रेन का नंबर बता दीजिए और उनके हमारा नंबर दे दीजिए। मेरा बेटा उन्हें स्टेशन लेने चला जाएगा। देखा बहू, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए जितना हम बस हो सके दूसरे की मदद करनी चाहिए। मम्मी जी, कहीं समझे जी का फिक्र ना करे, ऐसा समझो कि अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। जी मम्मी जी। साधना सोच रही थी कि ये सासू माँ के अच्छे सेवा और नेकी के बैंक बैलेंस ही तो है जो उन्हें सूद समेत वापस मिल रहे हैं। अब उनसे अपना भलाई का बैंक बैलेंस बढ़ाने का मन बढ़ा लिया था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन दोनों कहानी में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले।